मैं इंद्रजीत आपका प्रतियोगी गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग में डाइस, ठीक है। और डाइस में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, सिंगल डाइस, डबल डाइस, उसके बाद मल्टीपल डाइस। आज पढ़ेंगे हम लोग फोल्डिंग डाइस, ठीक है। तो देखिए फोल्डिंग डाइस कैसा होता है। फोल्डिंग डाइस मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। आप लोग पढ़ चुके हैं सिंगल डाइस, डबल डाइस, मल्टीपल डाइस। आज पढ़ेंगे फोल्डिंग डाइस। फोल्डिंग डाइस। अब फोल्डिंग डाइस में होता क्या है, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फोल्डिंग डाइस में। पहला जो इसका पहला ऐसे पूछा जाता है कि किस डाइस से, ठीक है। ऐसे पूछ रहा है कि किस, मतलब फिगर एक दिया रहेगा आपको, ठीक है, किससे डाइस बनाया जा सकता है, किससे, और दूसरा रहेगा किससे डाइस नहीं बनाया जा सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे ही देखिए डाइस बना हुआ है आपका, ये फोल्डिंग डाइस बना हुआ है, ठीक है। ऐसे बना हुआ है फोल्डिंग डाइस। यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी डी सी एफ आर, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका, ठीक है, कि किस फिगर से डाइस बनाया जा सकता है। किस फिगर से डाइस, किस फिगर से डाइस बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें 4 फिगर दिए रहेंगे, ठीक है। नंबर 1 फिगर दिया रहेगा, ऐसे 4 डाइस आपको दिए रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा रहेगा ये डाइस नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। किस फिगर से डाइस बनाया जा सकता है पूछा जा रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ए आर सी, इसमें है डी एफ बी। आपका थर्ड फिगर में है आर ए बी, ठीक है। फोर्थ फिगर में है बी आर एफ। आप तो जानते हैं कि डाइस में कितने कितने सरफेस होते हैं, तो 6 सरफेस होते हैं, ठीक है। यही सरफेस जो इसमें दिया हुआ है, ये 6 सरफेस मिला करके, यही 6 सरफेस मिला करके आपका क्या बनेगा, डाइस बनेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस फिगर से डाइस बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले ये जो दिया हुआ है आपका डाइस का जो डायग्राम दिया हुआ है, ओपन डाइस, ठीक है, फोल्डिंग डाइस, तो इसको आप एक डाइस के रूप में परिणत करेंगे, ठीक है। इस देखेंगे अब तो होता क्या है, इसमें 6 आप बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि B, यहाँ पे B दिख रहा है सबसे ऊपर में, तो B का विपरीत क्या होगा, C, या C का विपरीत B होगा, यानी एक छोड़ के विपरीत होता है, समझ रहे ना, अल्टरनेट करके, यानी एक B के बाद D छोड़िए आप, ठीक है, तो क्या हो रहा है C, यानी B का विपरीत जो होगा, अपोजिट जो होगा, C होगा, यानी B का अपोजिट C। उसके बाद फिर देखेंगे हम D का अपोजिट क्या होगा, तो D का अपोजिट होगा F। यहाँ पे लिखेंगे D, यहाँ पे F, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, F को ऊपर भी नहीं लिख सकते थे, नीचे भी। उसके बाद बाकी जो बचा वो खुद अपोजिट हो जाएगा, यानी A का विपरीत या अपोजिट R हो जाएगा, R का अपोजिट A हो जाएगा। हम लोग बना लिए, ठीक है। इसका ढांचा जो होता है ना, वो बना लिए हम। अब किससे डाइस बन सकता है, अब देखिए, अगर आप देखते हैं रियल अगर डाइस है, ठीक है, रियल में अगर आपके पास कोई डाइस है, जो लूडो खेलते हैं आप, ठीक है, जो उसमें यूज करते हैं डाइस का, तो अगर आप देखते हैं कि 2 अगर ऊपर आए तो उसके ठीक नीचे क्या होता है, 5 होता है, 5 होता है, ठीक है। तो 2 ऊपर आया हुआ है, डेट मीन्स नीचे वाला दिखाई नहीं देगा आपको, 5 दिखाई नहीं देगा। अगर आपका आया ऊपर 1 तो नीचे होगा 6,
6 होगा। 1 दिखाई दे रहा है तो फिर 6 दिखाई नहीं देगा आपको, यानी B अगर दिखे तो C नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर R दिखे तो A नहीं दिखेगा, A दिखे तो R नहीं दिखेगा, समझ रहे ना। ये विपरीत है, B का विपरीत C है, अगर B दिखेगा तो C नहीं दिखेगा, C दिखेगा तो B नहीं दिखेगा, D का विपरीत F है, F दिखेगा तो D नहीं दिखेगा, समझ रहे ना। और फिर A का अपोजिट R है, R दिखेगा तो A नहीं दिखेगा। अब देखते हैं, चेक करते हैं हम किस फिगर से डाइस बनाया जा सकता है। अगर अपोजिट दिख गया जिस फिगर में, ठीक है, तो वो डाइस उससे नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए A और R, यहाँ पे देखें A है R है, A का अपोजिट क्या होता है R, इससे डाइस बनेगा, अपोजिट दिख रहा है, इससे डाइस नहीं बनेगा। फिर देखते हैं 2 नंबर फिगर, B और F, B का अपोजिट C है, नहीं दिख रहा है, D का अपोजिट F है, देखिए D और F दोनों दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इससे डाइस आप नहीं बना सकते हैं, D और F दोनों दिख रहे हैं। आगे देखते हैं, फिर B का अपोजिट C है, नहीं दिख रहा है फिगर नंबर 3 में। R दिख रहा है, R का अपोजिट क्या है A है, यहां से, तो इससे भी डाइस नहीं बनेगा। तो बनेगा किससे, लास्ट वाला ऑप्शन से आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन उसको भी चेक कर लेते हैं। अगर B दिख रहा है तो B का अपोजिट इस डाइस में C दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। फिर देखिए D दिख रहा है, F दिख रहा है, तो F का अपोजिट D कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। R दिख रहा है तो R का अपोजिट A दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, डेट मीन्स इससे डाइस आप बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप यही हुआ कि किस फिगर से आप डाइस बना सकते हैं, समझ में आया। हाँ, अब चलिए किस फिगर से डाइस नहीं बनाया जा सकता है उसको देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे दिया रहेगा आपको क्वेश्चन, ऐसे दिया रहेगा, ये फोल्डिंग डाइस, ठीक है। यहाँ पे मानिए आप वृत्त दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है, यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ है, साइन दिया हुआ सबका। किस फिगर से डाइस नहीं बनाया, यहाँ पे दूसरा टाइप है कि किस फिगर से, क्वेश्चन जो है आपका कि किस फिगर से डाइस नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए 4 डाइस बनाते हैं हम। किस फिगर से डाइस नहीं बनाया जा सकता, यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 0 गुना मल्टीप्लाई, और उसके बाद है यहाँ पे त्रिभुज, उसके बाद है आपका नहीं बनाया जा सकता है, ये देखना है आपको। उसके बाद है डिवीजन, उसके बाद है यहाँ पे डिवीजन के बाद त्रिभुज, त्रिभुज के बाद इक्वल टू। फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 2 है, फिगर नंबर 3, 4, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे दिया इक्वल टू, इक्वल टू के बाद है, इक्वल टू के बाद 0, और 0 के बाद वृत्त है, वृत्त समझिए, 0 जो भी कहें आप, ठीक है। तो इक्वल टू फिर वृत्त, उसके बाद है डिवीजन, ठीक है। फिगर नंबर 4 में जाइए आप, तो है त्रिभुज, उसके बाद है इक्वल टू, उसके बाद है मल्टीप्लाई। अब इसमें पूछा जा रहा है किस फिगर से डाइस नहीं बनाया जा सकता है। फिगर नंबर 1 चेक करते हैं। सबसे पहले तो आप 6 बॉक्स बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा तो 6 बॉक्स ऐसे बनाएंगे। अब देखिए इसमें विपरीत ढूंढेंगे हम, ठीक है।
तो इस त्रिभुज का यानी ट्रायंगल का जो अपोजिट होगा क्या होगा, प्लस होगा, और फिर इक्वल टू का अपोजिट जो होगा, ठीक है, सर्कल हो जाएगा, और फिर डिवीजन का विपरीत अपोजिट जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे त्रिभुज का अपोजिट क्या हो गया, ट्रायंगल का अपोजिट, एक मिनट, ट्रायंगल का अपोजिट क्या होगा हमारा, तो प्लस होगा। फिर है सर्कल, सर्कल का अपोजिट क्या होगा, इक्वल टू होगा। फिर ये क्या है, डिवीजन, डिवीजन का अपोजिट मल्टीप्लाई, ठीक है, यही होगा। तो देखते हैं डाइस किससे नहीं बनाया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो प्लस, अगर त्रिभुज दिखे तो भाग प्लस दिख रहे हैं, त्रिभुज यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है तो आपको प्लस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई दिख रहा है तो डिवीजन नहीं दिख रहा है। फिर आपका सर्कल दिख रहा है तो फिर इक्वल टू नहीं दिख रहा है, डेट मीन्स इससे डाइस बनाया जा सकता है, ठीक है, इससे डाइस बनेगा। दूसरा नंबर देखते हैं, डिवीजन दिख रहा है तो फिर मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है तो प्लस नहीं दिख रहा है, दूसरे फिगर में इक्वल टू दिख रहा है तो फिर आपका सर्कल नहीं दिख रहा है, इससे भी डाइस बनाया जा सकता है। अपोजिट साइड मतलब डाइस बनने का मतलब है कि अपोजिट साइड जो है आपका क्या होगा, नहीं दिखना चाहिए, तो डाइस बन जाएगा। थर्ड नंबर फिगर में देखते हैं, सर्कल दिख रहा है तो फिर इक्वल टू भी दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है फिर इक्वल टू भी दिख रहा है, इससे डाइस नहीं बनाया जा सकता है, समझ रहे ना, इससे डाइस नहीं बनेगा कि अपोजिट साइड अगर दिख गया तो डाइस नहीं बनेगा। फोर्थ नंबर भी चेक कर लीजिए, इक्वल टू दिख रहा है तो फिर आपका सर्कल नहीं दिख रहा है, ठीक है, इक्वल टू दिख रहा है तो सर्कल नहीं दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है तो प्लस नहीं दिख रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है तो फिर डिवीजन नहीं दिख रहा है, इससे भी डाइस बन जाएगा। तो ये जो फिगर नंबर 3 है इससे डाइस हमारा नहीं बनेगा, यही हो गया आपका फोल्डिंग डाइस, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाइए, और मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी आपको डाइस से जो है ना क्वेश्चन का प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ, उसको देखिए, और आपके पास जो भी बुक है उससे आप क्वेश्चन बनाइए, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे, डाइस से जितने भी क्वेश्चन होंगे। एक लास्ट आप इसको समझा दो डाइस में थोड़ा सा आपको, कि डाइस में होता कैसे कैसे, यानी ये डाइस हो गया आपका, अब देखिए ये डाइस हुआ, तो इसको हम बोलते हैं फ्रंट, यानी सामने है ये, ठीक है, ये क्या है, सामने है, फ्रंट में है। और फ्रंट ये क्या है, अप में है, यानी ऊपर इसको बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है आपका, राइट साइड है, यानी दाएं, ठीक है। और ऊपर का एकदम ठीक क्या होगा, यहाँ पे नीचे होगा, ठीक है, ऊपर का अपोजिट नीचे, सामने का अपोजिट पीछे हो जाएगा, ठीक है, दाएं यानी राइट का लेफ्ट हो जाएगा, यानी बाएं। तो डाइस यही होता है, इसमें 6 सरफेस होते हैं, ठीक है। सरफेस की संख्या, डाइस में सरफेस कितने होते हैं, तो सरफेस होते हैं 6। एज कितने होते हैं, इसमें किनारे कितने होते हैं, तो किनारे हो जाएंगे आपके एज जो होंगे 12 हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इसमें कॉर्नर कितना होता है, तो कॉर्नर जो होता है 8 होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।